हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्लरिकल मेंस वाली। तो देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार वो डीआई ज़रूर ट्राई करना। तो इस डीआई को भी आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करना। तो जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको आपकी इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं पता चलेगा। तो देखिए, डीआई में हमें दिया क्या हुआ है, फॉलोइंग टेबल शोज द सेल ऑफ 5 सेलर्स दैट सोल्ड 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पी क्यू एंड आर इन 2019। रेस्ट इन्फॉर्मेशन एज फॉलोज। तो टेबल में देखिए आप सेलर्स दिए हुए हैं हमें, ए बी सी डी ई 5 सेलर दिए हुए हैं। सेल ऑफ आर्टिकल पी दी हुई है उनकी 200, ए की 200 है। सेल ऑफ आर्टिकल क्यू, ए की 25%, क्यू टाइप ऑफ आर्टिकल जो है वो सेल कर रहा है। और डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ आर्टिकल क्यू एंड आर्टिकल आर दिया हुआ है। तो आर्टिकल क्यू और आर का जो है डिफरेंस 350 है ए का। ये डाटा हमें गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए क्या दिया हुआ हमें, व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ सेलर डी एंड सेलर ई बाय सेलिंग आर्टिकल आर इफ सेल ऑफ आर्टिकल आर इज ग्रेटर देन आर्टिकल क्यू। तो हमने जो है एवरेज सेल पता करनी है सेलर डी और सेलर ई की, तो जो उन्होंने भी आर आर्टिकल जो सोल्ड किया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सेल दी हुई है आर्टिकल पी की नंबर्स में, सेल दी हुई है क्यू की वो परसेंटेज में दी हुई है जो कि टोटल सेल के ऊपर लगेगी। जैसे अगर मान लीजिए ए सेल है, उसने 1000 रुपये की जो सेल करी हुई है, ठीक है, उसका हम 25% निकालेंगे, यानी कि 250 जो होगा वो क्यू टाइप ऑफ आर्टिकल जो है वो सेलर ए सेल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ क्यू और आर का, यानी कि हमने यहाँ पर आर की वैल्यू भी पता करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, उसने एवरेज सेल पूछी है सेलर डी और ई की बाय सेलिंग आर्टिकल आर। तो जो वो आर आर्टिकल सेल करेंगे इफ़ सेल ऑफ आर्टिकल आर इज़ ग्रेटर देन आर्टिकल क्यू। तो यहाँ पर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ उन्होंने मेंशन करी है कि जो आर की जो सेल होगी वो क्यू से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आर और क्यू का जो डिफरेंस दिया हुआ है हमें, यानी कि जो डिफरेंस रहेगा वो मैं आर माइनस क्यू करूँगा, क्यू माइनस आर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं क्यू माइनस आर करूँगा तो आर की जो वैल्यू जो है यहाँ पर बड़ी है, तो इसलिए माइनस का साइन चला जाएगा। उसने बोला है कि आर जो है वो ग्रेटर देन है क्यू से, तो इसलिए मैं क्यू माइनस आर माइनस क्यू करूँगा, जो उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी दो सेलर की हमने बात करनी है। पहले मैं सेलर डी की बात करूँगा। सेलर डी का हमने जो है आर पता करना है, ठीक है। अभी सेलर डी के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेलर डी जो है वो पी टाइप के आर्टिकल कितने सोल्ड कर रहा है, वो 510। क्यू की परसेंटेज कितनी है सेलर डी की 20। और जो डिफरेंस दिया हुआ है आर माइनस क्यू का वो कितना है यहाँ पर 330, 330 है ये, सॉरी, ठीक है। अभी ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए हम आर और क्यू का डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम क्यू जो है यहाँ पर टोटल पहले सेल निकालेंगे। टोटल सेल निकाल कर हम फिर आर की वैल्यू आगे फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे निकलेगी, अभी देखिए ये यहाँ पर 20% है, ये 510 है, और आर माइनस क्यू जो है वो 330 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू वट 330, ठीक है, प्लस क्यू, ये निकलाएगा। ये क्वेश्चन बन गई एक मेरी। अब यहाँ पर पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू वट, ये टोटल सेल अगर डी की बात कर रहा हूँ, डी की अगर 2019 में पी क्यू आर टाइप ऑफ आर्टिकल सेल करके 100% सेल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पी की कितनी वैल्यू आ गई 510, क्यू की कितनी वैल्यू आ गई 20%, और यहाँ पर हमारा आर कितना बनेगा, यानी कि 330 प्लस 20%। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूँगा 330 प्लस 20%। तो ये कितना निकलेगा, ये 100% के बराबर होगा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं जब इसको टोटल करूँगा तो ये टोटल करके कितना वैल्यू बनेगी, ये आएगा 840 प्लस 40% इज इक्वल टू 100%। और यहाँ पर देखिए 840 किसके बराबर आ गया, ये 100% में से 40 जो है लेस हो जाएगा, वो 60% के बराबर होगा। तो 60% की वैल्यू अगर 840 है तो 100% की वैल्यू क्या निकलेगी, यानी कि 840 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ठीक है। तो ये मैं अगर इसको कट करूँगा तो ये 6 1 6 24, तो ये आ गई 1400 टोटल वैल्यू, यानी कि डी की जो टोटल सेल हो रही है वो 1400 हो रही है। अब यहाँ पर देखिए हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, आर जो है वो क्या है, वो क्यू प्लस 330 है, तो क्यू कितना आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं 1400 का 20% कर दूंगा, ये 2 0 कैंसिल आउट होगी, ये 280 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आर क्या निकल के आएगा 330 प्लस 280 इज इक्वल टू
0 1 610, ठीक है। डी का जो आर निकल के आया वो 610 निकल के आया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब उसी तरह से हम जो है यहाँ पर अब मैं करूँगा, यहाँ पर सेलर ई की बात करूँगा। सेलर ई का भी आर पता करना है हमने, और सेलर ई के बारे में भी उसने यही बात करी है कि जो आर जो होगा ना ई के केस में भी वो ग्रेटर होगा क्यू से, यानी कि यहाँ पर भी आर माइनस क्यू का डिफरेंस लूँगा मैं। तो ई में आर माइनस क्यू का डिफरेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ हमें, ई में देखिए 400 डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी दी हुई है ई में, यानी कि पी आर्टिकल जो सेल कर रहा है वो 300 है और क्यू कितना है 15%, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आर क्या निकल के आया, आर इज इक्वल टू 400 प्लस 15%, ठीक है। तो सेम मैं वही चीज़ करूँगा यहाँ पर भी, 300 प्लस 15% प्लस 400 प्लस 15% इज इक्वल टू 100% के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 700 आ गया, 700 प्लस 30% इज इक्वल टू 100%, तो यहाँ पर 700 इज इक्वल टू 70%, ठीक है। तो फुल वैल्यू इसकी कितनी निकल के आएगी, 700 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, तो ये 10, तो ये 1000 निकल के आई, ठीक है। यहाँ पर मेरा आर कितना निकल के आएगा, एक तो मैं 15% लगाऊंगा तो ये कितना आ गया 400, ठीक है, प्लस 15% लगाया 1000 का 150, तो ये 550 वैल्यू निकल के आई आर की। अब उसने पूछा क्या है, एवरेज पूछी है दोनों टाइप, जो आर टाइप ऑफ आर्टिकल जो सेल करे हैं ना सेलर डी और ई ने, उसकी एवरेज पूछी है। तो यहाँ पर देखिए 610 है प्लस 550 है, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा मैं, तो वो एवरेज निकल के आएगी इसकी। तो ये टोटल कितना हो गया मेरा 60 और 1160 डिवाइडेड बाई 2, तो जो एवरेज निकल के आई यहाँ पर वो आई 580, ये आंसर आएगा। तो काफ़ी डिटेल में मैंने इसको डिस्कस करा है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। और हम इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पर आर माइनस क्यू की बात कर रहा है ना वो, कि आर बड़ा है, तो ये चीज़ को आप और कैसे देख सकते हो। यहाँ पर देखिए सेलर डी के बारे में देखिए एक और चीज़, एक और तरीका है इसको करने का। पी कितना दिया हुआ है 510, क्यू कितना दिया हुआ है 20%, और आर जो है कितना है 330 प्लस क्यू, ठीक है। यही चीज़ मैं आगे करने लगा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस करूँगा यहाँ पर। देखिए क्यू हमारा है 20%, ठीक है। अगर क्यू हमारा 20% आ गया है तो P प्लस आर कितना होगा, वो 80% हो जाएगा ना, 80% के बराबर होगा। परसेंटेज का कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही इतना, तो ये चीज़ तो आप समझ ही पा रहे होगे जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर P और R 80% के बराबर है तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 80% इज इक्वल टू 510 प्लस P कितना, R कितना है यहाँ पर 330 प्लस 20%। तो यहाँ पर देखिए ये 20% यहाँ पर जाके क्या होगा, लेस हो जाएगा, यहाँ आ गया 60% इज इक्वल टू 840, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारी 100% की क्या वैल्यू निकल के आएगी, 840 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, जो हमने यहाँ पर किया था 1400 वैल्यू निकल के आई। तो अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगी होगी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आपको जो है वो क्लियर करवा दिया है, ठीक है। क्योंकि मेरा यही मकसद रहता है कि जितना मैं उस कंसेप्ट को एक्सप्लोर कर सकूँ, जितना अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ताकि बच्चों को जो है वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका क्या दिया हुआ हमें। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द सेल ऑफ आर्टिकल आर बाय सेलर ई। सेलर ई की हमने आर्टिकल आर की सेल पता करनी है। तो सेलर ई के बारे में हमें क्या दिया हुआ है, सेलर ई जो है पी टाइप ऑफ जो आर्टिकल सोल्ड कर रहा है वो आ गया 300, क्यू के कितने सेल करे उसने 15% टोटल का, ठीक है। और जो डिफरेंस दिया हुआ है हमें, डिफरेंस क्यू और आर का, तो यहाँ पर देखिए जो डिफरेंस दिया हुआ है ना क्यू और आर का, वो 400 दिया हुआ है, बट हमें ये नहीं यहाँ पर बताया कि क्यू की सेल ज़्यादा हुई है कि आर की सेल ज़्यादा हुई है। ना तो हमें टोटल सेल पता है, ठीक है। या तो हमें टोटल सेल पता होती उनकी तो हम 15% अगर लगाते तो हम वहाँ पर भी थोड़ा बहुत जज कर सकते थे, ठीक है, कि इसकी जो है वो टोटल जो आर की वैल्यू आगे कितनी निकल के आ सकती है। बट यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया हुआ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 400 करता हूँ, ठीक है, तो आर की क्या वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर, तो ये क्यू माइनस 400 ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। या मैं क्या करूँगा, आर माइनस क्यू करूँगा कि आर ग्रेटर देन है, तो इज इक्वल टू 400, तो यहाँ पर आर क्या होगा 400 प्लस क्यू, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं,
तो क्या दो चीज़ों में मैं आंसर निकाल सकता हूँ यहाँ पर? नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसने तो मेंशन नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने मेंशन किया था कि जो आर की सेल है ना वो क्यू से ज़्यादा है, ठीक है, आर की सेल जो है वो क्यू से ज़्यादा है। पर यहाँ पर इसने ये नहीं बताया कि आर की सेल क्यू से ज़्यादा है कि क्यू की सेल जो है वो आर से ज़्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर जो सी एंड डी रहेगा, ठीक है, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशो टोटल सेल ऑफ सेलर सी टू सेलर बी इफ सेलर सी एंड सेलर बीज सेल बाय सेलिंग आर्टिकल क्यू इज़ ग्रेटर देन आर्टिकल आर। तो देखिए हमने टोटल सेल जो है सेलर सी और बी की टोटल सेल की रेशो पता करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ उसने कही है कि सेलर सी और सेलर बी की जो सेल होगी ना, जो क्यू का जो उसने आर्टिकल सोल्व करा है वो आर से ज़्यादा होगा। मतलब कि यहाँ पर एक बात करिए कि दोनों में सी और बी में क्या होगा कि जो क्यू इज़ ग्रेटर देन आर होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो क्यू माइनस आर का आएगा यहाँ पर। एक चीज़ हमने ध्यान रखना है इस पर। तो देखिए पहले मैं सेलर सी की बात करता हूँ, सेलर सी की बात करते हैं हम। पी कितना है सेलर सी में? 400। क्यू कितना है? 30%। और जो डिफरेंस आएगा क्यू माइनस आर का वो कितना आएगा सी में? 100। अब यहाँ पर जो है आर इज इक्वल टू वट? क्यू माइनस 100 होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 400 प्लस 30% प्लस क्यू कितना है यहाँ पर? आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? क्योंकि मैं पी प्लस क्यू प्लस आर कर रहा हूँ ना, इसको 100% के बराबर लेकर जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ करूँगा यहाँ पर। पी कितना है? 400। क्यू कितना है? 30%। आर यहाँ पर कितना डिनोट कर रहा है? 30% माइनस 100 इज इक्वल टू 100%, ठीक है। तो ये अगर 400 माइनस 100 करूँगा मैं तो आएगा 300 प्लस 60% इज इक्वल टू 100%। तो 300 की वैल्यू क्या आएगी? 40% के बराबर। तो यहाँ पर 100% क्या निकला? तो यहाँ पर 100% मेरा क्या निकला? 300 डिवाइड बाई 40 इंटू 100। तो ये देखिए ये 25 से गया तो 750। टोटल सेल कितनी है यहाँ पर? 750 की, ठीक है। तो एक की सेल आ गई 750। तो अभी हम बात करेंगे सेलर बी की। सेलर बी के बारे में पी कितना दिया हुआ है? 375। क्यू कितना दिया है? 40%। और हमें जो डिफरेंस दिया है क्यू माइनस आर का वो कितना दिया हुआ है? 250, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर कितना निकल के आएगा वो आएगा क्यू माइनस 250, ठीक है। अब इसको भी हम ऐड बैक करेंगे, वैसे ही टोटल सेल निकालेंगे। 375 प्लस 40% प्लस 40% माइनस 250 इज इक्वल टू 100%। अब यहाँ पर देखिए 375 में अगर मैं 250 जो है वो अगर माइनस करूँगा तो जो 5 2 125 आ गया, प्लस 80% इज इक्वल टू 100%। तो 125 किसके बराबर होगा? 20% के। तो 125 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करूँगा मैं, पूरी वैल्यू निकलेगी। तो ये आएगा 625, ठीक है। अभी इसकी रेशो निकालनी है हमने, ठीक है। रेशो क्या है? सी और बी की टोटल सेल की, ठीक है। उसने ना ही आर का पूछा है ना ही क्यू का पूछा है, टोटल सेल का पूछा है। तो टोटल सेल सी का कितना हुआ? 750 और इसका कितना आया? 625, ठीक है। इसको आप कट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 25 इंटू 25 होता है ये, ठीक है। तो ये कितने से आएगा? 3 से 25 से। तो जो रेशो निकल के आएगी 6/5 की निकल के आएगी, ठीक है। ये आएगा हमारा आंसर। चलिए अभी फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इफ़ सेल ऑफ सेलर ए बाय सेलिंग आर्टिकल P, Q and R in 2020 is 10%, 40% and 20% more respectively, then find the percentage increase in sale in 2020 as compared to year 2019. Also it is given that sale of article R is greater than article Q. तो देखिए सेलर ए के बारे में बात करनी है हमने। एक तो लास्ट में उसने जो लाइन बोली है, इट इज़ गिवन दैट द सेल ऑफ आर्टिकल आर इज़ ग्रेटर देन आर्टिकल क्यू। तो आर माइनस क्यू का डिफरेंस आएगा। सेलर ए का आर माइनस क्यू का डिफरेंस कितना दिया हुआ हमें? 350 का। ये एक चीज़। पी कितना दिया हुआ है? 200 और क्यू की वैल्यू कितनी है? 25% सेल, ठीक है। अब ये चीज़ हमें गिवन है। तो आगे उसने पूछा क्या है? इफ़ सेल ऑफ seller A by selling article PQR in 2020 is 10%, 40% and 20% more respectively.
तो देखिए 10, 40 और 20% ज़्यादा है पिछले साल से, ठीक है। ये 2019 का डाटा है। अभी पहले इसकी टोटल सेल निकलेगी, फिर जो है मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअली पी क्यू आर निकालूंगा और उस पर जो है पी को 10% से बढ़ाऊंगा, क्यू को 40% से बढ़ाऊंगा और आर को 20% से बढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर लास्ट में हमने क्या पता करना है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल इन 2020। तो 2019 के मुकाबले जो है 2020 की सेल कितनी रही परसेंटेज में, मैंने वो पता करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले टोटल सेल निकालूंगा मैं, 200 प्लस 25% प्लस ये देखिए कितना होगा, 350 प्लस 25% इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये आएगा 550 प्लस 50% इज इक्वल टू 100%। तो 100 माइनस 50 50%, तो 550 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 करूँगा मैं, ये 2 टाइम्स किया तो ये आएगा 1100, ठीक है। टोटल सेल आ गई 1100। तो यहाँ पर पी की कितनी वैल्यू आएगी, ये 2019 का डाटा होगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, पी तो हमें 200 गिवन है, क्यू कितना निकला, तो 1100 का अगर मैं 25% करूँगा, ठीक है, तो 11 इंटू 25 हो गया, तो ये 25 से 275 आ गया, ठीक है। तो हमारा आर कितना निकला यहाँ पर, आर देखिए, तो एक तो हम जो है 275 ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर में जो है हमारा 25% एक होगा तो एक 350 होगा, तो ये आएगा 5, तो ये आएगा 625, ठीक है। इसका जब आप टोटल करोगे तो वो 1100 के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए पी को मैंने जो है इंक्रीज़ करना है, ये 2019 की बात है। अब 2020 की बात देखिए, पी को जो है मैंने 10% से बढ़ाना है, दिया हुआ है हमें 200 इंटू 110/100, तो ये देखिए 220 आ गया। क्यू को मैंने कितने से बढ़ाना है, क्यू को 40% से बढ़ाना है, 275 इंटू 140/100, तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 7, ये 5 और ये 55, ठीक है। तो 350 और 35, तो ये 385 आ गया क्यू, ठीक है। तो आर को हमने कितने से बढ़ाना है, 20% से। आर की वैल्यू हमारी टोटल कितनी निकली, 625 120/100, तो ये 6, ये 5 और ये कितना आएगा 125, तो ये कितना आया हमारा 600 120 और 30, तो ये आएगा हमारा 750, ठीक है। अब P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू टोटल सेल जो 2020 की होगी वो कितनी निकल के आएगी, ये देखिए अगर मैं इसको टोटल करूँ यहाँ पर तो ये आएगा 5, तो ये 10 15, तो ये 1 7 3 10 और 13, तो 1355 आएगा इसका टोटल। तो देखिए 2019 में 1100 थी, अब 1355 जो है वो सेल हो रही है, यानी कि कितने से इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। 1100 से वैल्यू हुई है 1355, ये कितने से इंक्रीज़ हुआ है, तो 1355 में से मैं 1100 जो है वो माइनस कर दूंगा, यानी कि 255, ठीक है। अब 255 डिवाइडेड बाय व्हाट, कितने से इंक्रीज़ हुआ है, वो उसने कंपैरिजन पूछा है 2019 की सेल से, तो ये 1100 नीचे आएगा, इंटू 100 करूँगा मैं, ठीक है। तो ये 11 से कट होता है क्या, तो ये 11 से गया 2 टाइम्स, ये 22, ये 35 और ये 3 पॉइंट, ये 11 1 था 11 आएगा यहाँ पर, तो 21.3%। तो 2020 की जो सेल इंक्रीज़ होगी वो 23.1% से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं इस DI का। अभी लास्ट 5th क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सेल ऑफ आर्टिकल Q एंड आर्टिकल R बाय सेलर B इफ सेल ऑफ आर्टिकल Q इज़ ग्रेटर देन आर्टिकल R। इजी क्वेश्चन है, तो हमने सेलर B के बारे में बात करनी है अभी। आर्टिकल Q की जो सेल है वो आर्टिकल R से ज़्यादा है, यानी कि Q और R का डिफरेंस कितना है B में, 250। तो देखिए P कितना दिया हुआ है हमें, B का P है 375, Q की वैल्यू कितनी दी है 40% से, ठीक है। तो ये देखिए R हमारा कितना निकल के आएगा, Q माइनस 250, तो यहाँ पर इसको आप ऐड कर दीजिए, 375 प्लस 40% प्लस 40% माइनस 250 इज इक्वल टू 100%। तो 250 जो है इस पे से मैं माइनस कर दूंगा तो 125, 80% इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ पर देखिए 125 डिवाइडेड बाय 20% मैं करूँगा, ठीक है। जो पीछे मैं करता हूँ मैंने एक स्टेप जो है थोड़ा घटा दिया है, तो यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ। देखिए 125 इज इक्वल टू क्या आएगा, 20% के बराबर आएगा, तो आगे मैं 100% की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितनी आएगी वैल्यू, 625 टोटल सेल आ गई। तो यहाँ पर उसने पूछा क्या है, Q और R की टोटल सेल पूछी है उसने सिर्फ। देखिए Q जो है वो कितना है, 625 का 40% करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2, ये 5, ये 125, तो ये यहाँ पर कितना आएगा
250, Q कितना आया 250 और हमारा R कितना निकल के आएगा यहाँ पर, तो 250 प्लस क्या करूँगा मैं यहाँ पर 250 माइनस करूँगा, ठीक है, माइनस करूँगा क्या 250 यहाँ पर, ठीक है। तो R हमारा जो है वो कुछ भी नहीं सेल हुआ वहाँ पर, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यानी कि टोटल सेल जो होगी Q प्लस R की वो 250 रहेगी, ठीक है। ये रहा आंसर इसका। तो देखिए यही थे आज के DI के क्वेश्चन। अगर DI अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आने वाली और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो अभी तक अगर आपने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।